स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में बच्चा क्यों जाते हैं? देखिए, इस समय जो सरकारी स्कूल की स्थिति है उत्तर हो चुकी है। केवल शिक्षकों के कमाने का एक जरिया हो गया। जो पढ़ाई के लिए बनाया गया है व्यवस्था, वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रहा। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति चाह रहे हैं जो मजदूरी करके कमाते हैं, एक दिन में 500 ही कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को 1200 1000 के महीना देकर स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका महंगे से महंगी किताब कॉपी किन रहा है। उनको दुख है इस बात का, बहुत महंगा है, लेकिन अपने बच्चे के लिए भलाई चाहते हैं, तो ये दुख भी सह रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारतीय संविधान में हम लोग के शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अब हम लोग अगर चाहें तो उसी स्कूल को बेहतर बना सकते हैं। अगर चाहे तो हम लोग सरकार से आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग खुद अपने अपने में विचार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी खुद बटे हुए हैं, हम लोग में एकता नहीं है। हम लोग अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव जिसी भावनाओं में अभी भी है। भारतीय संविधान सबकी आज़ादी देती है, सबकी समानता देती है, लेकिन हम लोग समान है नहीं। इस समय अगर सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ता है तो गरीब, केवल गरीब से गरीब है, वो उसको इतना सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। नहीं तो हम इस चीज़ का भी गारंटी देंगे कि वो भी अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। लेकिन ये समाज एकजुट होकर, एक मत होकर कभी भी सरकारी स्कूल की ओर देखा ही नहीं। इस समाज में आप कहिए कि दारू चालू होना चाहिए, समाज में कहिए ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए, समाज में कहिए सत्संग होना चाहिए, लेकिन किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा कि चलिए आज सरकारी स्कूल की ओर चलें। आज सरकारी स्कूल के बच्चा को देखें वो क्या पढ़ाया। हम लोग तो देखते हैं, हम लोग को पता है पढ़ाई नहीं हो रहा है उसमें केवल जाते हैं बच्चा लोग और उनको है कि जो डिग्री मिलता जा रहा है, डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, जैसे है ना सही तारीख पर तारीख, डिग्री पर डिग्री आप लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि डिग्री केवल डिग्री नाम की डिग्री, आपके पास ज्ञान है नहीं और उस बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप तो उस डिग्री पर काम नहीं मिल सकता है। और काम मिलेगा तो सरकार कहती है कंपटीशन एग्जाम पास करो। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप डिग्री दिए हैं तो क्या आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? अब अगर डिग्री दिए हैं तो भरोसा होना चाहिए कि बच्चा डिग्री पास है, इसके पास नॉलेज भी होगा, तो कंपटीशन एग्जाम नहीं लेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम लेते हैं तो इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं संदेह है कि हम जो व्यवस्था खोले हुए है सरकारी पढ़ाई के, उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल डिग्री बांटा जा रहा है। इस सरकार को भी मालूम, लेकिन अगर जनता एक हो तब ना। यहाँ पर जनता बटी हुई है, हम लोग अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, कभी देखते नहीं हैं। हम जनता से यही कहेंगे कि आप लोग आइए और सरकारी स्कूल के पढ़िए। आपके बच्चा नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आपके पड़ोसी के बच्चा पढ़ते हैं, आपके घर में जो काम करते हैं उनके बच्चा पढ़ते हैं, उनके बच्चा के लिए सोचिए। आप उनके बच्चा के एक वस्त्र दे देते होंगे, 200-400 रुपया दे देते होंगे, आप सोचते होंगे उनके लिए बहुत बड़ा काम कर लिए। आप इससे भी बड़ा काम है, आप उसके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में उनका मदद कीजिए। ये प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये उससे भी बेहतर बन सकता है, पर जनता के हाथ में। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के हाथ में पावर होता है। यहाँ आप और हम केवल बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ तक कहेगा कि व्यक्ति पागल हो गया। यहाँ सबको समझना होगा इस बात को। अगर हम चाहें तो आज हम लोग रो रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल लूट रहा है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमको सरकारी स्कूल के भी और बढ़े, उसको बेहतर बनाए। आज हम अपने बच्चा को नहीं भेजेंगे, हम प्राइवेट में ही भेजेंगे, लेकिन जब बेहतर हो जाएगा तो हम अपने आने वाला पीढ़ी को हम उसमें डालेंगे। लेकिन हम बेहतर नहीं बनाना चाहते ना, हम केवल अपने घर में रहकर अपने से छोड़ जो है उस पर अपना दबाव बनाएंगे, उसको बल दिखाएंगे, अपने पत्नी के ऊपर बल दिखाएंगे, अपने से छोटे वर्ग के ऊपर बल दिखाएंगे, उस पर अत्याचार करेंगे। लेकिन हमारे इतना हिम्मत है जब हम व्यवस्था से लड़ जाए। हाँ तो भाई ना, पेरेंट्स लोग जो है नहीं समझ रहे हैं और खाली जो है प्राइवेट। देखिए, जो पेरेंट्स लोग समझ रहे हैं इस बात को, उनके अंदर शिक्षा नहीं है। वो आते हैं कंप्लेन करने हमारे पास कि भैया ऐसा बात है, देखिए ना ऐसा बात है, बाथरूम नहीं है स्कूल में, देखिए ना भैया ग्राउंड नहीं है स्कूल में, देखिए ना भैया पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। तो हम कहते हैं आप जो हमको कर रहे हैं वो आप समाज में कहिए, सब तो एकजुट कीजिए। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दिन नहीं लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। आप एकजुट होइए, एक मतलब आवाज उठाइए स्कूल इस व्यवस्था पर कि हमको शिक्षा चाहिए। सरकार कैसे नहीं देगी?
तो इसको कैसे पेरेंट्स को बताया जाए कि इसको बेहतर से बेहतर या उसका जो नियम है उसको अच्छा से पालन करें? देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स को बताए क्या, यहाँ पर मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, हमको सरकारी से कोई मतलब है नहीं। हम उधर देखने भी नहीं जाते हैं, केवल जाते हैं तो इलेक्शन के समय वोट गिराने जाते हैं, स्थिति देख के चल आते हैं। जो उसमें जो स्कूल की स्थिति जो रहता है, काफ़ी सारा स्कूल भी नहीं है, काफ़ी सारा स्कूल ऐसा है कि जो ऊपर से करके डाला हुआ है। काफ़ी सारा स्कूल केवल जमीन वहाँ बच्चा बैठ के पढ़ते हैं। ये मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं हम केवल। हम चाहें अगर तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अगर ये चाहे कि जो बच्चा है समाज का, वो केवल किसी एक वर्ग का या किसी एक व्यक्ति का बच्चा नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, उसको शिक्षित करना है तो उसका मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व है कि उसको भी शिक्षित बनाए। मेरे पास है रुपया, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजें, लेकिन उसके बच्चा पर भी ध्यान दें। आखिर क्या समाज हम सब मिल के ना बनता है। मिलकर बना हुआ है। कल होकर अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में चोरी करता है, डकैती करता है, किसी के बलात्कार कर देता है, तो आप कहिए कि कैसा एक वर्ग का है जो ऐसे ऐसे निकल गया। लेकिन यहाँ गलती आपका भी है, आप इस समय नहीं सोच रहे हैं उसके लिए ना। आप समाज में रहते हैं, उसके लिए सोचिए। आप रुपया से मदद नहीं कीजिए, आप अपने अधिकार से, आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक होइए, आप उसको बेहतर बनाइए। इस समाज सुधर जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। शिक्षा अमृत का काम करता है, जो पीता है वो लगभग अमर ही हो जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, जो शिक्षा से नहीं का दूध है, जो जितना पिए वो उतना दहाड़ेगा। आज के युवा युवती के देखे जिस वक्त कहाँ सवाल उठा रहे हैं, इसी का शिकार हो गए ना। बहुत बच्चा इसका शिकार हो चुके हैं, जो अभी कहीं 10,000, 6,000, 8,000 के महीना पर काम करते हैं, 12-12 घंटा प्लांट में जाके, फैक्ट्री में जाके, गुजरात में जाके, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग राज्य में जाके काम करते हैं। वो इन सवालों को उठाए ना कि हम जिस जाल में फंस गए, जो बर्बाद हो गए, उस जाल में हम आने वाले अपने पीढ़ी को नहीं फंसने देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है केवल चाहिए हमको सुख, किसी भी तरह 8,000 के महीना कमा के थोड़ा सा सुख प्राप्त कर ले। सवाल नहीं उठाएंगे, डर लगता है हम लोग को। यहाँ भी एक समाज में देखते हैं कि समानता का अथी नहीं है, सब भेदभाव कर रहा है।